जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास सेवेंथ की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, जहाँ पर इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। एडिशन के साथ साथ हमने होल नंबर्स भी देखा था और अब आज हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे और सेकंड यूनिट्स हमारी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पर चलेगी। फ्रैक्शंस का मतलब भिन्न, ठीक, जो कंप्लीट ना हो, दैट इज नोन एज फ्रैक्शन। और डेसिमल दशमलव, ठीक। तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो है टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पर आज जो हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे वो देखेंगे इंटीजर का फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन। अगर हम किसी इंटीजर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। इंटीजर का मतलब पूर्ण संख्या, ठीक है। जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो तो ख़त्म ही हो गया, लेकिन अगर 1 2 3 4 5 इनसे मल्टीप्लाई किए तो इसका क्या मतलब है। देखिए, ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर कभी कभार ये वर्ड भी लिखा होता है, जैसे जैसे लिखा जाएगा 3/5/4। तो इसका और कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि 3 को 5/4 से गुणा कर दीजिए। तो इस ऑफ का मतलब ये है यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल। हिंदी में क्या बोलते हैं, का। ऑफ का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, का। क्या लिखे रहेगा, 3 का 5/4। तो इसका क्या मतलब है, का को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ में आ ही गया आपका। क्या समझ में आया मल्टीप्लिकेशन का मतलब, एडिशन को बार बार करना तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि 5/4 कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो 5/4, 5/4 और 5/4। भिन्न का जोड़ और घटाना मैं आपको बता चुका हूँ 6th क्लास में। अगर सेम डिनोमिनेटर है तो अंश अंश आपस में जुड़ जाएंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में और कुछ नहीं करना होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, बस, और कुछ नहीं। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5×3 = 15, तो 15/4 हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में अगर मैं इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फ्रैक्शन को, तो आप क्या दिमाग में रखेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, 1। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। तो इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे क्रक्स उसका टॉपिक का जो निष्कर्ष है वो ये है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बस। अगर इंटीजर है तो उसके डिवीजन, उसके डिवाइड में क्या लिख दीजिए, 1। क्योंकि 1 से किसी भी सम नंबर को भाग देंगे तो क्या आएगा, वही नंबर रहेगा। तो 3 से अगर मैं 3 को अगर मैं 1 से भाग दे देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक। चलिए, अब आप अपनी एक्सरसाइज खोल लीजिए, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। बाय होल नंबर। इसका क्या मतलब है, ये 1/4 है, 4 में से एक भाग हमने सेट किया है, तो ये 1/4 और 1/4 का मल्टीप्लाई कर दिए, कितनी बार, 2 बार। तो इस फिगर का क्या मतलब है, इस फिगर का मतलब है कि 2 × 1/4। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं कि 1/4 के 2 भाग, तो ये 2/4 आ जाएगा। इसको भी वही कर सकते हैं,
न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो चाहे ये कीजिए चाहे ये, आंसर सेम आएगा। 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो जब आप इनको मिलाएंगे तो यही आ जाएगा 1/2। ये क्या लिखा है, 2/4, और 2/4 का मतलब आधा। देखिए आधा पूरा सैडेड है। ठीक, चलिए सेम कहानी है, फिगर से दिखाई गई है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, ट्राई दीज। जब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो हम बेकार का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6/7। ये कितना हो जाएगा, 9×6 54/7। ये कितना हो जाएगा, 3/8। ये कितना हो जाएगा, 13×6 78। इफ द प्रोडक्ट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सप्रेस इट एन ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है नहीं है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर है। तो इसको क्या कर दीजिए, मिक्स्ड में बदल दीजिए। तो 7 से 54 को भाग दे दीजिए। कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा 7×7 = 49। कितना बचा, 5। तो जो यहाँ पर होता है उसको ऐसे लिखते हैं, जो यहाँ पर होता है उसको न्यूमरेटर में, और जो यहाँ पर होता है उसको डिवाइड में। तो 7×7 = 5। कुछ डाउट हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दीजिए। तो 7×7 = 49 और 5 54/7 वही आ जाएगा जो लिखा है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर है। 11 से भाग दीजिए, 11×7 = 77, 1 78। तो क्या हो जाएगा, 7×1/11। ठीक, इसमें क्या करते हैं, 11×7 = 77, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और एक इसमें जोड़ देते हैं, तो वही आ जाएगा। ठीक, रिप्रेजेंट पिक्चोरियली, पिक्टोरियली। ठीक, तो यहाँ पर पिक्चर के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। 2/5 के कितने भाग हैं, 2। तो एक गोला बनाइए, तो इसके 5 भाग कीजिए, 5 भाग कर दिए। इसमें से 2 भाग कलर कर लीजिए, तो 2/5 लिखा है ये। ऐसे ही दूसरा बनाइए, और इन दोनों को मिला दीजिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल 5 भाग में से कितने भाग, 4, वो 4 भाग। तो ये कितना हो गया, 4/5 भाग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या मतलब है, तो यहाँ पर क्या करना है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, 5×2 = 10 मत कर दीजिएगा, पहले इसको क्या कर दीजिए, सिंपल फ्रैक्शन में बदल लीजिए। सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, 7×2 = 14, 14×3 = 17। तो ये लिखा है 5×17/3, 17/7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 17×5 = 85, 85/7। अब इसको क्या कर दीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिए। तो 7 से 85 को भाग दे दीजिए। ठीक, तो ये कितना आया, 7×1 = 7, 1 8, 7×2 = 14। तो ये कितना आया, 12 सही 1/7। इसको देखिए, 9×1 = 9, 9×4, ओ सॉरी 9×1 = 9, 9 और 4 13। तो 13/9 × 6। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13×6 = 78, 78/9। 9 से भाग दे दीजिए,
तो 9 7 63, 9 8 72, 6 बचा, 6 बटे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहें तो भाग करके भी लिख सकते हैं। ऐसे भाग दीजिए, 9 8 72, जो 8 आया इधर आया, 72 में से 72 और 78 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6, तो 6/9 आ जाएगा। ठीक, ये सब अभ्यास से आता है, रटे नहीं है और ना ही आपको रटना है, ये आपको बता चुके हैं। ठीक, ये 1/2 ऑफ 10, ऑफ का मतलब क्या है, यहाँ पर इंटू कर दीजिए। 10 का 1/2 कितना आ जाएगा, 5। 16 का 1/4, 4 आ जाएगा। 2/5 ऑफ 25, 5 पचा 25। देखिए ये सिंपल है, गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए, जैसे ये है 2/5 × 25, तो जो कैंसिल हो सकता है उसको पहले काट दीजिए, तो 5 दूना 10, कितना आ जाएगा, 10/1 मतलब 10। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। 1/5 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। इंग्लिश 1/5 लोग वो कर रहे हैं, टोटल नंबर का 1/5 भाग इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं। तो 40 का 1/5 कितना हुआ, 8, तो 8 लोग इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं। मैथमेटिक्स कितने लोग पढ़ना चाह रहे हैं, 2/5, तो 2/5 40 का कितना हुआ, 16, 16 लोग मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं। द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, तो 8 इंग्लिश पढ़ रहे हैं और 16 मैथमेटिक्स, तो कितने हो गए, 8 छा 14, मतलब 24 लोग इंग्लिश और मैथ पढ़ रहे हैं। टोटल कितने हैं, 40, तो 40 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचा, 16, तो 16 लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइंस। तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश, 8, ये कितना आया, 16, ये निकाल चुके हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस, व्हाट फ्रैक्शन, यहाँ पर फ्रैक्शन पूछा है, स्टूडेंट कितने पढ़ रहे हैं, 16, तो 16/40 कितना आ गया, 2/5, 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, तो 2/5। बहुत ही आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर इसमें कोई डाउट हो कि फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते, तो 6 क्लास आप एक बार जा करके रिवाइज कीजिए, शरमाइए नहीं, क्योंकि जितना आप शरमाएंगे आपके लिए उतनी ही ज़्यादा आगे समस्या खड़ी होगी। ठीक, तो कभी भी पढ़ने में आने में संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक, खूब पढ़िए। चलिए, विच ऑफ द ड्राइंग शोज 2 × 1/5, इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 के 2 कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डी। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डी। 1/2 के 2, ये देखिए 1/2 के 2, ये 1/2 है, ये 1/2 है, डी। 2/3 का 3, 3 फिगर हैं और एक फिगर में 2/3, तो ये हो जाएगा ए। 1/4 का 3, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट ही था देख करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम सो। अच्छा, इसमें भी बताना है। 1/5 के 3, 1/5 के 3 कहाँ है, 1/5 है कहीं, 1/5 के 3 मतलब 5 में से 3 भाग, तो 5 में से 3 भाग ये हैं, सी, तो ये हो जाएगा सी। इधर देखिए 3 में से 2 भाग ये है, ए। इधर देखिए 2 भाग पूरा पूरा और 4 में से 1 भाग, 2 भाग ये पूरा है
और 4 में से 1 भाग ये है, तो ये कितना हो जाएगा बी। ये जो यहाँ पर लिखा होता है ये होल होता है, मतलब कंप्लीट, इसमें फ्रैक्शन नहीं आता। ठीक, चलिए थर्ड नंबर, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई कीजिए और लोवेस्ट फॉर्म अगर आता है तो लोवेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, अगर नहीं आता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 त्रिक 21, 5 से भाग दीजिए, कितना बार जाएगा, 5 चौके 20, तो 4 इधर लिखिए, बचा कितना, 20 और 21 में कितना डिफरेंस है, 1, तो 1/5, तो 4 सही 1/5। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, 4/3, 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/3। ये कितना लिखा है, 12/7, 12/7 को क्या लिख सकते हैं, 7 से भाग दीजिए, 7 एक कम 7, 5 12, 1 सही 5/7। इसको देखिए ये कितना है, 10/9, तो 1 सही 1/9। ये कितना है, 8/3, 3 दूना 6, 2 सही 2/3। ये कितना है, इसको तो ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए, 2 तेई 6, तो 5 तेई 15, 11 चौको 44, 44/7, 7 से भाग दीजिए, 7 छंग 42, 6 सही 2/7, 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 4 चौक 16, नहीं कटेगा, 13/3, 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12, 4 सही 1/3, 5 से काट दीजिए, 5 तेई 15, 3 त्रिक का, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सेट करना है, सेट कर देते हैं। 1/2 ऑफ द सर्किल्स इन बॉक्स, ये जो सर्किल हैं इसका 1/2, 1/2 मतलब कितने भाग हैं, ये कितने सर्किल हैं इसमें, 4 4 8 4 12, 12 में से क्या कर दीजिए, 6 को रंग दीजिए, 1/2, ये 1/2 हो गया। आगे कह रहा है 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स, इसका 2/3। अब देखिए कितने ट्रायंगल हैं, 3 3 6 3 9, तो 9 का 2/3 कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, मतलब कितने रंगना है, 6, तो 6 को रंग दीजिए। ये नहीं आएगा, केवल ये आएंगे। ठीक, इसको हटा दीजिएगा। आगे क्या कह रहा, 3/5 ऑफ स्क्वायर, कितने स्क्वायर हैं, 3 2 5 15, तो 15 का 3/5, तो 5 नहीं 15, 9, 9 को रंग दीजिए, तो 1 5 6 7 8, हो गया, बहुत ही आसान है। आगे क्या कह रहा, 1/2 ऑफ 24, तो 1/2 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 12। 1/2 ऑफ 46, 1/2 इंटू 46, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तेई 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12, और इसका आ जाएगा 23। 2/3 ऑफ 18, तो 2/3 इंटू 18, 3 छंग 18, कितना निकला, 12, तो इसका आंसर 12। 2/3 ऑफ 27, जो हमने पढ़ा है बस उसी को अप्लाई करते चले जाइए, 18। सी 3/4 ऑफ 16, तो 3/4 इंटू 16, 4 चौक 16, कितना निकला ये, 12। 3/4 ऑफ 36, तो 3/4 36, 4 9 36, कितना हो जाएगा, 27। 4/5 ऑफ 20, तो 4/5 इंटू 20, 5 चौक 20, तो कितना हो गया, 16। 4/5 ऑफ 35, तो 5 सत्ते 35, 7 चौक 28। बहुत ही आसान है, बस जो हमने पढ़ा है उसी को अप्लाई करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया है, सिंपल फ्रैक्शन में बदल देना है। तो 5 50 25 और 1 26, तो ये क्या लिखना है, 3 इंटू 26/5,
अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 3×6 = 18, 3×2 = 6 और 1 7। अब 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 5 × 1 = 5, 2 7, 28 हुआ, 5 × 5 = 25, तो 15 × 5 = 75, बच गया 3, तो 15 सही 3/5। कोई डाउट हो तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लीजिए, यही आ जाएगा। इसको देखिए, 6 चौको 24, 24 और 3 27, तो क्या लिखा है 5 × 27/4। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13। 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, 1 13, 15 हुआ, 4 3 12 और 3 15, तो 33 सही 3/4। कोई दिक्कत हो तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए, यही मिल जाएगा। चलिए इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 4 दूनी 8 1 9, तो ये लिखा है 7 × 9/4, 9 7 63, 63/4। 4 से भाग दीजिए, 4 1 = 4, 2 6 23, 4 पंचे 20, 3 23, 3/4, तो 15 सही 3/4। इसको देखिए, 6 3 18, 18 और 1 19, तो 4 × 19/3, 19 चौको 19 चौक 76, 76/3, 3 से कैंसिल कीजिए, 3 दूना 6 1 7, 3 पचे 15 और 1 16, तो 25 सही 1/3। आप चाहें तो भाग करके भी कर सकते हैं, ठीक। 4 3 12, 12 इंटू वो 12 और 1 13, तो 13 × 4/6। पहले इसको कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 13 3 39, 39/2। भाग दीजिए तो 2 1 = 2, 1 3, 2 9 18, 1 19, 19 सही 1/। इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, फाइंड 1/2 ऑफ दिस, तो 1/2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 दूने 8, सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। मैंने आपको बताया है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 11/8। सिंपल फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो 8 1 = 8, 3 11, 1 सही 3/8। इसका आंसर क्या निकला, 1 सही 3/8, ठीक। इसको जरा देखिए नेक्स्ट वाले को, 1/2 ऑफ, तो 1/2 ऑफ कितना, 9 चौक 36 और 2 38, 38/9। 2 से इसको पहले काट दीजिए, तो कितना आया 19/9। भाग दे दीजिए, 9 दूना 18, 2 सही 1/9, तो ये कितना हो जाएगा 2 सही 1/। अब क्या है 5/8 ऑफ दिस, तो 5/8 इंटू 6 3 18, 18 और 5 23/6। कैंसिल होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 और 8 6 48। भाग दे दीजिए इसको, 48 से 115 को, 48 दूना 98, कितना बचेगा 5, 19 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 सही 19/48, ठीक। वैसे ही इसको कर लीजिएगा सेकंड वाला, कि कर दूं, चलिए कर देता हूँ। 5/8, इसको कीजिए, 9 3 27, 27 और 2 29, 29/3। कैंसिल होगा, नहीं होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14, 8 3 24, 24 से भाग दे दीजिए 145 को, देखिए कितनी बार जाएगा, 24 पंजे 120, 6 चला जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 बार चला जाएगा, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14, तो ये कितना हो जाएगा 6 सही 1/24, ठीक।
चलिए नेक्स्ट। विद्या और प्रताप एक पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने एक बॉटल दिया था, पानी उसमें भरा था, और कितना पानी था उसमें? 5 लीटर, मतलब 5 लीटर की बॉटल दिया था। विद्या ने कितना पानी पी लिया? 2/5 ऑफ 5 लीटर। तो 2/5, 5 लीटर का 2/5 भाग, मतलब कितना पी लिया विद्या ने? 2 लीटर। अब 5 लीटर में से विद्या ने 2 लीटर पानी पी लिया, तो प्रताप कितना पिएंगे? तो 5 - 2, प्रताप कितना पानी पिए? 3 लीटर। तो प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक? तो ये आ जाएगा 2 लीटर, ये हमने निकाल लिया। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक? तो कितना फ्रैक्शन प्रताप ने पानी पिया? तो 3 लीटर पानी पिया, और टोटल कितना पानी था? 5 लीटर। तो 3/5 भाग किसने पिया? प्रताप ने। यही तो करते हैं ना, जितना हिस्सा लिया है वो, और टोटल कितना हिस्सा था, बस यही हो गया। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर विद्या ने 2/5 ले लिया तो 1 - 2/5, तब भी आ जाएगा 3/5। तो ये कौन कंज्यूम करेगा? प्रताप। तो चाहे यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से, बात एक ही है। ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। और फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हमने आज भी बता दिया कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बस इतनी सी बात है। ठीक। तो हमने उसको, आज का ही टॉपिक दोबारा रिपीट होगा कब? नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और पहाड़ा जरूर याद कीजिए। धन्यवाद।